बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जैसे ही मैट्रिक परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित किया गया जिला के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत डेमा पंचायत के बेलारपुर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। इस खुशी की सबसे बड़ी वजह बने गांव के होनहार छात्र मन्नू कुमार, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम और लगन के बल पर पूरे बिहार में 480 अंक प्राप्त कर जिले में 5वां स्थान हासिल किया। मन्नू कुमार पिता मनोज साव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव स्थित हाई स्कूल बेलारपुर से पूरी की। सीमित संसाधनों और आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और यह शानदार उपलब्धि हासिल की। बताया जाता है कि बिहार बोर्ड की ओर से टॉपर वेरिफिकेशन के लिए उन्हें कॉल भी आया था, जिसके बाद वह पटना बोर्ड कार्यालय में उपस्थित हुए। हालांकि टॉप 10 सूची में शामिल होने से वो मात्र 1 अंक से चूक गए। इस वर्ष टॉपर के 481 अंक रहे, जबकि मन्नू कुमार ने 480 अंक प्राप्त किए। संघर्ष भरी कहानी, गरीबी बनी चुनौती, मेहनत बनी ताकत। मन्नू कुमार का परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। उनके पिता मनोज साव एक छोटे किसान होने के साथ साथ शादी ब्याह में मिठाई बनाने का कार्य करते हैं, जबकि उनकी माता सरकारी विद्यालय में मध्याह्न भोजन रसोइया बनाकर परिवार का भरण पोषण करती है। मन्नू बताते हैं कि आर्थिक तंगी के कारण उन्हें बीच में कोचिंग भी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा कोचिंग ज्वाइन कर अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसी दौरान उनके शिक्षकों ने भी उनका पूरा सहयोग किया और फीस को लेकर कभी दबाव नहीं बनाया। मन्नू ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देते हुए कहा कि मैं रोजाना स्कूल और कोचिंग के बाद घर पर 4 से 5 घंटे पढ़ाई करता था। मेहनत की ही सफलता की कुंजी है। गांव में जश्न का माहौल, बधाई देने वालों का लगा तांता। जैसे ही मन्नू की सफलता की खबर गांव और आसपास के क्षेत्रों में फैली, बधाई देने वालों का तांता लग गया। ग्रामीणों के साथ साथ कई गणमान्य लोग उनके घर पहुंचे। युवा समाजसेवी सुरेश कुमार ने मन्नू को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं डेमा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दिलीप यादव भी मन्नू के घर पहुंचे और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जहां भी मन्नू कुमार को आर्थिक या अन्य किसी सहयोग की जरूरत होगी, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। भावुक हुए माता पिता, बेटे की सफलता पर छलके आंसू। मन्नू की सफलता पर उनके माता पिता मनोज साव भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि जब बोर्ड से कॉल आया कि पटना आना है तो पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब दोबारा कॉल आया तो मैं बेटे को लेकर पटना गया। वहां पूछताछ के बाद हमें यकीन हुआ कि हमारा बेटा इतना अच्छा कर गया। वहीं उनके माता पिता ने भावुक होते हुए कहा कि मैं सरकारी स्कूल में खाना बनाती हूं, अगर जरूरत पड़ी तो हम भूखे रह लेंगे, लेकिन अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देंगे। इंजीनियर बनने का सपना, मन्नू कुमार आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरे माता पिता का साथ मिला तो मैं आगे पढ़कर इंजीनियर बनना चाहूँगा। उन्होंने अन्य छात्रों को संदेश देते हुए कहा, मेहनत के आगे गरीबी और अमीरी का कोई फर्क नहीं होता। जो मेहनत करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। प्रेरणा बना मन्नू कुमार की यह सफलता न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे गया जिला और क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। उनकी यह उपलब्धि उन हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा है जो आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। और दोस्तों, आप देख रहे हैं परफेक्ट समाचार। अभी हमारी मौजूदगी है मोहनपुर ब्लॉक अंतर्गत बेनारपुर में, और बेनारपुर हाई स्कूल के एक छात्र हैं मन्नू कुमार, जिन्होंने बिहार बोर्ड के द्वारा उन्हें फ़ोन किया गया, टॉपर वेरिफिकेशन में गया और वेरिफिकेशन होने के बाद आज रिजल्ट जारी हुआ। उनका 480 नंबर है। जो लास्ट टॉपर बिहार बोर्ड का है वो 481 नंबर है। उन्होंने बहुत मेहनत किया। मन्नू कुमार, आज उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे कहाँ पे उनकी गलती रह गई कि टॉप 10 में जगह नहीं बना पाए, आगे की सोच उनकी क्या है। तब तक वीडियो में बने रहे। उसके बाद बिहार के जो है गया जिला के मोहनपुर प्रखंड के इतना सुदूरवर्ती क्षेत्र में आप एक अहम भूमिका ला करके जो है इस समाज के क्षेत्र में एक अच्छा नंबर लाए हैं, क्या कहेंगे? जी सर, हमें बहुत खुशी हो रही है यहाँ तक पहुँचने में, और हमारे यहाँ तक पहुँचने में हमारे माता पिता और गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरा नाम मन्नू कुमार है, मैं बेलारपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरा शिक्षक और माता पिता दोनों ने जहाँ तक मदद पहुँचाने का यकीन रहा, वहाँ तक हमें मदद पहुँचाया और आगे पहुँचाते रहेंगे। और हमने अपनी मुकाम यहाँ तक हासिल किया। सबसे बड़ा योगदान मेरे माता पिता। कितना नंबर आया है? कितना घंटा पढ़ाई करते थे? जी, स्कूल और कोचिंग को छोड़ा कर 4 से 5 घंटा पढ़ लेते थे। सेल्फ स्टडी कितना देरी करते थे? सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अब सेल्फ स्टडी कम से कम तो 3 से 4 घंटा। आप आने वाले छोटे पीढ़ियों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
आगे भी अगर आप भी यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। और अब आप हमेशा शिक्षकों और गुरुओं के साथ रहें, अनुशासन बनाए रखें। सफलता का श्रेय किसे देना चाहिएगा? हम अपने माता पिता और गुरुजनों को। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी एक गरीब किसान हैं और इधर उधर शादी में काम करते हैं, लेकिन मिठाई बनाने का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा सब्जेक्ट में आया आपका? सर्वाधिक नंबर SST और मैथ में मेरा नंबर है। टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया होगा? जी सर। उस टाइम में किस प्रकार का सवाल किया गया था? सभी विषयों में अलग अलग शिक्षक थे और सभी जगह अलग अलग बुलाया गया, सभी अलग अलग बैठाया गया और सभी विषयों में हर एक। आगे का एम क्या है? आगे एम है अभी JEE की तैयारी करना है, JEE से इंजीनियर बनना है। आपको जब आगे पढ़ना है तो उसके लिए के आवश्यकता भी जो है ज़रूरत होता है, उसके लिए आप किस प्रकार से स्ट्रगल करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक हम मेहनत करेंगे और हमारे पिता तो भी उतना नहीं सक्षम है आगे पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी हम अपने से कुछ काम करेंगे और पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे और काम भी करेंगे। जब आप इतनी सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो है आप पढ़ करके जो है आगे बढ़िए, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे विद्यार्थी हैं, वो एक जो है उसके लिए यह होता है कि उसके पास से पर्याप्त जो है सुविधा नहीं हो पाता है, तो वैसे लोगों को क्या मैसेज आएगा? देखिए, आप अपने मुकाम अपने बल पर कुछ कहीं भी पहुंच सकते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर। सिर्फ अपना आप पर भरोसा रखें और मेहनत करते जाएं। बीच में मेहनत रुकना नहीं है, लगातार मेहनत जारी रखना है। आप किस विद्यालय से? जी, मैंने अपनी पढ़ाई +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिलासपुर से की है और साथ ही मैंने कोचिंग भी ज्वाइन किया था, उनका नाम पाई क्लासेस है और उनका डायरेक्टर पिंटू सर है। आप जो है और सारे सब्जेक्ट्स है और सारे विकल्प है, आपने JEE की जो है क्यों सोची? देखिए, हमारा नंबर आगे हम वही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, तो यही सोचने बस। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे दोगे? जी, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। माई सेल्फ मनु कुमार फ्रॉम बिलासपुर। माई फादर नेम इज मनोज शाह। माई मदर नेम इज ललिता देवी। आई स्टडी इन क्लास 10th। आई आर 10 year olds। चलिए, इनकी मम्मी भी है, उनसे बात करेंगे कि आपका बेटा इतना नंबर आया है, क्षेत्र में नाम रोशन, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे आंटी जी? खुशी है, वह मनु कुमार बेटा हमारे पढ़ेगी और पढ़ रही है। हम खुशी में है। मनु इतना नंबर 480 नंबर लाया है, हम एकदम खुशी है। बेटा के हम आगे तक पढ़ावेंगे। हम स्कूल में खिचड़ी बनाते, रसोईया है, हम पढ़ावेंगे स्कूल में, सरकारी में खिचड़ी बना के हम बेटा के जितना हमको शक्ति रहेगा उतना हमको आगे पढ़ावेंगे। बेटा के लिए कुछ भी करना पड़े, आप कहीं से कमा के पढ़ाइएगा? कुछ भी लिख के करना पड़े, हम बेटा को पढ़ावेंगे। आते हैं, अब मजदूरी भी करते हैं, हम सब काम करते हैं, हम बेटा को पढ़ाना चाहते हैं। क्या कहेंगे, आपके बेटा इस क्षेत्र में नाम रोशन किए हैं, बहुत बढ़िया नंबर लाए? हमने बेटा नाम लाया तो हमने बहुत खुश हैं और खुश के साथ इतना है कि हमें बेटा तो बहुत अपने आप को हमसे सहयोग करते हुए अब इतना बड़ा नंबर लाया, तो हम ये कहेंगे कि बेटा जहाँ तक पढ़ेगा और हमको जहाँ तक बन सकेगा हमने पढ़ाने का प्रयास करेंगे। पहले से आपको उम्मीद था कि हमारा बेटा प्रखंड टॉप नहीं करेगा? नहीं नहीं नहीं, पहले से उम्मीद नहीं थी। हमें उम्मीद नहीं था कि ये फर्स्ट डिवीजन लाए तो लाए, इससे ज़्यादा हमको कोई सोच नहीं था। लेकिन बीच में फ़ोन आया एक पटना से टॉपर वेरिफिकेशन के लिए। हाँ, तो हमने कहा कि ठीक है, तो फिर दोबारा फिर फ़ोन आया कि इसे बुलाइएगा कि नहीं। हम कह लिए ऐसा क्यों कि नहीं आएंगे, हर हाल में आएंगे, गरीबों हैं तो फिर क्या, आएंगे तो आएंगे। और गए भी और वहाँ भी वेरिफिकेशन हुआ। इसके बाद क्या नंबर कैसे कैसे क्या किया, हमें तो सोच था कि जब वहाँ से बुलाहटा आया है तो बिहार पर रहेगा, लेकिन कम से कम इतना तो ज़रूर है कि गया जिला में 5वां नंबर भी लाया, तो बहुत लाया। हम बहुत खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे बेटा को? हम बेटा के कहना चाहेंगे कि बहुत खुश हैं, और अगर तू चाहते हो जौन लाइन से पढ़ने, हम तो अनपढ़ हैं,
हमें तो बुझाता नहीं है कि कहाँ पढ़ोगे और क्या करोगे। बेटा आपका इंजीनियर बनना चाहता है, वो चाहता है तो जैसे चाहे, जैसे हम मतलब दो चार आप भरपूर साथ देंगे। हाँ, पूरा 2 कट्ठा सहयोग 4 रहेगा। कट्ठा बेच के दे देंगे। पूरा सहयोग रहेगा। हाँ, सहयोग रहेगा। सुरेश जी यहाँ पे उपस्थित है जो अपने पंचायत में समाज सेवी का काम करते हैं, उनसे भी मिलते हैं, बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सुरेश जी बताइएगा कि आपके पंचायत के एक लड़का है मन्नू कुमार, जिन्होंने बहुत अच्छा नंबर लाया है, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो मन्नू कुमार को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र का नाम सुदूरवर्ती क्षेत्र इलाका से आता है और जो इन्होंने अपने कोचिंग के माध्यम से इस मुकाम को हासिल करने के काम किया है, जो अपने मेहनत के बलबूते पर एक गरीब परिवार से होकर के भी इन जो मुकाम हासिल किए हैं, इनके लिए बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं। और लोगों को सीखना चाहिए, आने वाले पीढ़ी को सीखना चाहिए कि एक गरीब घर का बच्चा भी बिहार टॉपर बन सकता है, टॉप 10 में नाम आ सकता है। तो अपने मेहनत पर भरोसा रखे, अपने माता पिता और गुरु को सम्मान करें, इज्जत के साथ पेश आए और जितना भी आप लोग का होमवर्क और जो भी ट्यूशन के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से पढ़ाया जाता है, उस पर गहन विश्लेषण करके और ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है। और बिहार टॉपर में हौसला बुलंद रखिए। बिहार टॉपर एकदम थोड़ी सी मुमकिन चीज़ है, अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, ठीक है। और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं इनको चाहूँगा कि जो अपने मुकाम जो आगे कह रहे हैं इंजीनियर बनना चाहते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत इसको बधाई देना चाहता हूँ कि इसी तरह मेहनत करते रहें और जो भी मुकाम आपका हासिल करना है उसके पीछे लगन और मेहनत से लगिए। हम लोग के भी दुआ और सहयोग आप लोग के साथ। क्या सहयोग रहेगा? हमारे तरफ से बहुत सहयोग रहेगा। जो चीज़ हमारे तरफ से जो कहेंगे, जहाँ भी सहयोग की जरूरत रहेगी, पैसा से या और कुछ से हम सहयोग करने के लिए, आर्थिक सहयोग करने के लिए। जी जी जी, आर्थिक सहयोग करने के लिए हम हाजिर। ये मुखिया जी हैं और उनसे बात करते हैं कि इस विषय में मन्नू कुमार के बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है और वो आगे किस तरह से सहयोग करेंगे। मुखिया जी बताइएगा, आपका पंचायत का एक लड़का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मन्नू कुमार को हार्दिक अभिनंदन वंदन करना चाहता हूं, इनका माता पिता एवं टीचरगण को जो इनको यहाँ तक पहुँचाया। आज हमारे गया जिला, बिहार में गया जिला में मोहनपुर प्रखंड डेमा पंचायत में बहुत बड़ा नाम रोशन किया है कि आज हम लोग को इतना खुशी है कि हमारे मोहनपुर प्रखंड के डेमा पंचायत में बिलारपुर गांव का मन्नू कुमार जो है कि 96% अंक ला करके बहुत बड़ा हमारे पंचायत का गर्व किया है। मैं यही चाहता हूं कि ऐसे हमारे पंचायत के हर बच्चे आगे बढ़ने का काम करें और माता पिता एवं टीचरगण को नाम को रोशन करें, और यही मेरा आशीर्वाद रहेगा कि अभी आगे बढ़ने का ये काम करें। आप एक जो है गार्जियन हैं और एक प्रतिनिधि भी हैं। अपने नज़रिया से और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं न कहीं रास्ते भटक जाते हैं और इतना सुदूरवर्ती क्षेत्र होने के बावजूद भी एक मुकाम जो है हासिल किया। अन्य लोगों के क्या संदेश चले जाएगा आपके लिए? हमारे तरफ से तो हर लोग को यही चाहेंगे कि जैसे मन्नू कुमार हमारे पंचायत में नाम रोशन किया है, उसे हर बच्चा नाम रोशन करे। आप इनकी मेधावी के लिए जो है आपके द्वारा क्या सहयोग होगा? हमारे तरफ से आर्थिक सहयोग हर समय देने के लिए हम तैयार रहेंगे, ताकि बच्चे आगे जो इंजीनियर बनने का सोच रखा हुआ है, हमारा आशीर्वाद रहे कि इंजीनियर बने। इसमें भरपूर सहयोग मेरा रहेगा।